हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। पत्थरों से बनाया, महाराष्ट्र की ज्यादातर मूर्तियां काले पत्थरों की हैं। अब काले पत्थरों के पीछे का भी एक राज है कि यहाँ ये राक्षसों की नगरी है, यहीं से सीता जी का किडनैप हुआ। हाँ। यहीं पे 4-4, 5-5 ज्योतिर्लिंग है, 3 तो ज्योतिर्लिंग है, 2-3 और बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं। बराबर। तो किसी को लगता है कि शायद महाराष्ट्र जो है वो धार्मिक नगरी नहीं है, तो इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि चौथा कुंभ यहाँ पे नासिक पंचवटी में लगता है। नासिक में लगता है। पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई थी और लक्ष्मण रेखा खींची थी। पंचवटी में ही रावण महाराज आए थे। पंचवटी में ही सीता जी को सोने के मृग दिखा था, जो कि मामा मारीच थे, है ना। और यहाँ मामा और मौसी की बहुत प्रथा भी है। सही बात। मामा और मौसी से लोग बहुत प्यार भी करते हैं और हाँ। मतलब बोलते हैं मामा के ऊपर विश्वास नहीं करते। हाँ। तो ये करते हैं। तो काफी चीजें ऐसे, तो पंचवटी में भी अगर आप नासिक, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नासिक के नाम से जानते हैं, एक्चुअली में वो पंचवटी है, जहाँ पे सीता जी ने काफी टाइम तक रही। तो शिव जी की वट के पेड़ के नीचे स्थापना की है। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि अभी यहाँ पे भी आपने देखा कितने बड़े बड़े ये हैं, वट के वृक्ष हैं। तो अब जब आप वृंदावन में आप जाओगे, जहाँ जहाँ कृष्ण जी का है, वासुदेव का जगह है, आप वहाँ देखोगे तो पीपल के पेड़ भरे पड़े हैं। हाँ, तो ये क्या है? सही बात है। हर प्लेस का अपना सिग्निफिकेंस। बराबर। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हो, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, तो अपनी बुद्धि से सोचो ना। हाँ। वट के पेड़ को शिव जी का रूप माना गया है। वट सावित्री की हम पूजा करते हैं। वट के पेड़ को शिव जी को बाबा भी कहते हैं, उनको बाबा भी कहते हैं। और बाबा को ही हम कहते हैं बाबा भोलेनाथ। केवल एक ही भगवान है जिनको हम बाबा भोलेनाथ कहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो कब जन्मे हैं, वो जवान है कि बुढ़े, उनका कोई रूप ही नहीं है। हाँ। और सर्वव्यापी सर्वरूप भी है वो। तो बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है जीवन। और यात्राओं पे आना चाहिए। बड़ी बड़ी यात्राएं मत कीजिए, छोटी छोटी यात्राएं कीजिए। लेकिन जब भी किसी भी यात्रा में आते हैं तो उस जगह पे मैं तो मुझे तो हिस्ट्री में थोड़ा सा मुझे कम इंटरेस्ट है। अच्छा। तो जैसे कि औरंगजेब ने तोड़ दिया, उसने तो मैं उन तोड़ने फोड़ने पे नहीं जाती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि कंस्ट्रक्शन किसने किया। मेरे लिए वो बड़ा है। आज अगर इस जगह कोई तोड़ दे तो मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगा कि मैं इसको बनाऊं। मेरे अंदर इतनी क्षमता होगी, मैं लोगों को इकट्ठा करूं। अगर पैसे ना हो, मैन पावर, मनी पावर, तो मैं उस जगह को खड़ा कर दूं, उससे भी पहले से भी भव्य। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्यों उन लोगों का नाम लेना जो हमारे बोलते हैं ना, जे रास्ते जावानू नहीं, ते रास्ते जावानू नहीं, है ना। तो उसके बारे में बात ही क्या करना, और बात करके क्यों खराब करना, वेस्ट करना टाइम। सही बात है ना। तो जब हम इतनी बड़ी जगह पे आए हैं तो हम अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे कि वो ग्रीष्माई शिव भक्त नहीं थी। कलयुग में अहिल्याबाई होलकर जैसे शिव भक्त अभी तक तो कोई नहीं दिखी है। नहीं। तो हमारे लिए वो भी ऐसा कभी कभी लगता है कि वो देवी स्वरूप ही थी या देवी ही थी। तो भगवान के रूप में ऐसे लोग आते हैं जो आपको सही रास्ते दिखाते हैं। बस फर्क सिर्फ ये होता है कि आप अपने विचार को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम कितना वर्क कर रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका वर्क करेगा, क्योंकि हमेशा एक बात को याद रखिए, धर्म धर्म धर्म। जिस काम में धर्म नहीं है वो काम वैलिड नहीं है, वेस्ट है। सही बात। अगर आपने धर्म पूर्वक जो अर्थ पैसा कमाया है उसी का आप यूज कर सकते हो। सही बात है। चाहे वो आपको कम मिले, चाहे आपको ज्यादा मिले, चाहे आपको ना मिले, वही धर्म है ऐसा। तो अगर बाकी का जो है या तो वो पड़ा रह जाएगा या तो वो कोई खा लेगा। सही बात। या तो अगर आपने उससे ऐश अयाशी अगर ये सब कुछ चीजें की तो वो आपका बीमारी के रूप में, जेनरेशन के रूप में, वंश के रूप में निकलेगा ही निकलेगा। तो हम जितनी भी कोशिश करें, कम से कम हम विचारों से शुद्ध रहें। यही मेरी सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, यात्रा करें अपने देश में, अपने राष्ट्र में। सही बात है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ आप कम भी पैसे खर्च करो, कम से कम भी पैसे खर्च करो, और आपको जो शांति मिलती है, आपकी बीमारियां जाती हैं, आपकी मानसिक बीमारी जाती है, आपकी शारीरिक बीमारी जाती है, आपको चेंज मिलता है, आपको एनवायरनमेंट मिलता है। बहुत जो रचना प्रभु ने इतनी सुंदर अपनी धरती बनाई, तो कम से कम साल में 2 बार 3 बार आप कहीं भी निकलिए, कहीं भी निकलिए। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी जगह पे ही जाना है, आप छोटे बजट में भी निकल सकते। तो आप जरूर आइए, आप दर्शन कीजिए। आपको धर्म समझ में नहीं आता है, दोनों हाथ बांधिए
भगवान से करबद्ध निवेदन कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी से हर वो नेगेटिव चीज़, हर वो टॉक्सिक लोग सब अपने आप दूर चले जाएंगे। तो इसी आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय। ओए मेढक, क्या मस्त में देखो उसको। अरे मेढक, डराना मत। नहीं, हाँ, ये ज्यादा पास भी मत जाना, भाग जाएगा। अरे मेढक, हॉप भी कर सकता है वो। मेढक, अरे मेढक भाई, मेढक भाई मस्त है, अपना मिर्ची उच्छी खा के छोटी और नहीं तो क्या। हाँ, सब व्यवस्था कर रखी है भोलेनाथ ने। मच्छी खा रहा है ना, छोटा छोटा, देख रही हो। तो कैसे फीलिंग आ रही है इधर आकांक्षा? बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही है ना? हाँ, मतलब एकदम शांत, जैसे होता है ना, जैसे आपको एक तो होता है आप हिस्टोरिक प्लेस पे आए हो, पर एक होता है कि आप आते हो, आपको उस प्लेस का जैसे एक वाइब्रेंस होता है ना, वो फील होता है कि भाई नहीं, यहाँ पे कुछ है, सिर्फ ऐसे ही नहीं आए हैं यहाँ पे लोग, या ये ऐसे ही नहीं खड़ा है। और इसका डेप्थ सुनते तो मुझे और ये लगा कि 40 फीट बहुत होता है, 40 फीट नहीं, बहुत ज़्यादा 40 फीट गहरा है बिल्कुल। स्टोरी सुन के तो और रेलेवेंस आता है, स्टोरी सुन के, और ऐसे कि ये कुंड कैसे बना होगा, ग्रीष्मा की स्टोरी, जैसे भीमा की स्टोरी, भीमा शंकर, ग्रीष्मेश्वर की स्टोरी, ओंकारेश्वर की स्टोरी, मतलब एक से ये सब। लेकिन पता है, ऐसे जाके जब आप उधर फील करते हो, वो स्टोरी को सुनते हो, बैठते हो, अच्छा पता चलता है। हर महादेव शंभो, हर 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 हर महादेव शंभो। तुम आज दिन 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 नाचो काशीवासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी, नाचो काशीवासी, नाचो ना, तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी, जोर से नाचो काशीवासी। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। नारायण 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 नारायण, भोले शंकर भोलेनाथ, 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 भोले शंकर भोलेनाथ। दिन 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 यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं। सार्क समिट के जितने भी कंट्रीज हैं, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, जितने भी सार्क समिट में, भूटान, तिब्बत,
जितने भी आते हैं, जो रिसर्च के लिए आते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से, उनके लिए कुछ फीस भी ज़्यादा है। अच्छा, इंक्लूडेड भारत जितना उनके लिए है वो, क्योंकि वो रिसर्च के लिए आते हैं, बिकॉज ये हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे लोग जो आर्किटेक्ट वगैरह की डिग्री लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं जो बुक लिखते हैं कि कैसे अलोरा को पत्थरों को काट के 1000-2000 साल पहले, क्योंकि कोई तारीख नहीं है सही बात। ऐसा। तो इसमें टोटल कितने केव्स हैं अप्रोक्सीमेट? 34 बोलते हैं। 34 केव्स हैं। हाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते और ये घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बाजू में है। हाँ। तो आप जब भी आए इस जगह पर भी आए और इसकी महत्व और देखें कि आप खुद डिसाइड करें कि ये प्लेस कैसी है। खाने के लिए ज़्यादा कुछ गरीब लोग का ज़्यादा कुछ खाते हैं, आध्यात्मिक लोग को वैसे भी धीरे धीरे खाना छूट जाता है। प्रकृति, सूर्य, इन्हीं सबको देख देख के जी भरता है। भोजन चना खा के जीवन बीत रहा है। पूरा विश्वास है कि भगवान चने से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। वैसे चने की भी कोई कम ताकत नहीं होती है। लोगों ने सुना होगा कितना रो रहे थे एक सॉन्ग में, मेरा चना खा गए गोरे, जो गिनती में थे थोड़े। चना खाने का मतलब हमारा हिस्सा खा गए। तो चना से हमने लिया। तो चना बहुत ताकत देता है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भोलेनाथ के दरबार में और क्या बोलते, कहते चना चबीना गंगा जल। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशी। 15 गुफाओं के अंदर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ क्या है। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल। ब्यूटी एट इट्स पीक। तान सुनी मैंने धिन धिना, तान सुनी मैंने धिन धिना। डम 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 डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला। नाची गाई दिल बहलावत नि बोला, नाची गाई दिल बहलावत नि बोला। सुना बस इस आर्किटेक्ट को देखने के बाद आपको एक शब्द भी नहीं बोलने के लिए नहीं रहेगा। आप एक छोटा सा बंगलो बनवाते हो, ऑफिस बनवाते हो, सही बात है। आप 2 बेडरूम का फ्लैट लेते हो, तो मतलब कितना आपको ये होता है ना प्राउड। और ये सही बात है। आप जरा इधर आइए और देखिए कि क्या कमाल कर दिखाया है। सही बात है। आप देखिए ये मकान है, न खिल्ली है, ना जेसीबी था, ना आर्किटेक्चर। सही बात है। पहाड़ काट के जो बना दिया गया है, बिल्कुल। और इसे कोई खंडहर समझने की भूल करे तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। नहीं हो सही सकता। बात। ये है अलोरा केव्स। अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग दिम, डमरू जब तुम बजाओगे, अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग दिम, डमरू जब तुम बजाओगे। मन मचलेगा भक्तों का जब उन संग मौज मनाओगे, मन मचलेगा भक्तों का जब उन संग मौज मनाओगे। सत्य चित्त आनंद के दाता, सत्य चित्त आनंद के दाता, सत्य चित्त आनंद के दाता। चला दौड़ा भागा घाटी पे आवा बोला, डम डम डमरू बजावत नि 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 बोला। अच्छा कुआं है जिसमें कि लगता है कि
आपको कैसा व्यू आ रहा है? अरे मेरा पूछो ही मत भाई। ब्यूटीफुल, दिस इज रियली। ये खुशी तो मेरे को कोई भी दौलत देके भी नहीं कंपेंसेट हो सकता ये। वाह। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक्टर कहते हैं क्या तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जितना भी बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा ही बहुत है, लेस इज मोर। क्योंकि यहाँ पे तो सब मोर ही मोर है। वो तो है। अब जुबान भी नहीं निकल रही हाँ, कि हम क्या बोलें, क्या बताएं, किसकी तारीफ करें। हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं, ना कोई चेहरा ना कोई फेस कि किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया ज़रूर माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त कलाकार। देख लीजिए गुफा नंबर 10। बौद्ध पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में धर्म को धम्म हो जाता है। तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धि। इस बुद्धि को छोड़ के सहस्त्र बुद्धि, और सहस्त्र बुद्धि को छोड़ के वो बुद्ध, वो ज्ञान। बुद्ध का मतलब ज्ञान। बुद्ध का सीधा मतलब क्या है? उनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्धा। बराबर। ही वॉज गौतम और बुद्धा यानी ज्ञान। बुद्ध मतलब ज्ञान, कि उन्होंने अपनी कौन सा ज्ञान हुआ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, और सारे ज्ञान का उनका साथ क्या था? सत्य और अहिंसा। मतलब आपके पैर से, आपके सांस से भी एक चींटी ना मरे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुद्धास अहिंसा एंड सत्य। कि अगर आप हर परिस्थिति में एक ही चीज़ बोलना, सत्य। इस दो फैक्ट्स को लेकर भगवान बुद्ध पूरे वर्ल्ड में पूजे जाते हैं। तिब्बत, जापान, चाइना, सब बौद्धिस्ट फिलॉसफी पूजी जाती है। इन्होंने अपना एक धर्म चलाया, और उनके 3 वाक्य थे जो उनके फॉलोअर्स थे। जब उनको फैक्ट्स, तो उनको ज्ञान, भगवान कहते, कोई हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो बुद्ध क्या बोलते थे? तुम में भगवान को खोज रहे हो, हम भगवान को खोज रहे हैं। कहाँ कहाँ खोज रहे हो? हम मंदिरों में गए, पहाड़ पे गए, ये गए, मिला नहीं मिला। शांति मिली नहीं मिली। तो क्या करो? बैठ जाओ यहीं पे, 1 महीने तक चुपचाप बैठे रहो, बिना खाए पिए, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, मिल जाएंगे भगवान। जब आँख खोलते हैं तो सामने भगवान बुद्ध रहते हैं, और एहसास हो जाता है कि जब आप कहीं पे एक जगह चुपचाप अपने चित्त को, मन को, विकार को, बुद्धि को, ज्ञान को, अहंकार को हटा के जब बैठ जाते हैं, तो आप स्वयं क्या हो जाते हैं? बुद्ध हो जाते हैं। और वो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो एकदम बहुत सीधी सरल, बौद्ध फिलॉसफी बहुत सीधी सरल भाषा में आपको बताएं। यानी इफ़ यू वांट टू अटेन पीस इन योर लाइफ, पीस ऑन दिस अर्थ, तो आप क्या करो? बुद्ध की शरण में जाओ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। अब बुद्ध को आप ज्ञान से भी ले सकते हो, और गौतम से भी ले सकते हो। तो बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूँ। बिना धर्म की शरण में जाए हुए आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और संघम शरणम गच्छामि, अगर आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, तो संघ मीन्स व्हाट? यूनाइट होके रहो। और
बातें करते रहो धर्म के बारे में, आपको जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। एक यूनाइट इंसान कभी भी दुखी नहीं होता और टूटा हुआ इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो कहते हैं धर्म की अगर जहाँ बात आती है तो आप किसी भी धर्म के माने तो कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण में जाता हूँ, यानी संगठित होता हूँ और संगठित कर होके पृथ्वी के उस फैक्ट्स को, उस तत्व को, उस ज्ञान को खोजने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए परमात्मा ने हमको इस संसार में वो भेजा है। और इसके लिए बुद्ध ने शादी भी की, बुद्ध महाराजा थे, बुद्ध ने बच्चा भी पैदा किया। तो बुद्ध ने जो द्वादश निदान निकाले कि स्पर्श है, आप अगर आप किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को छूना, किसी चीज़ को सूंघना, समझ, तो उनके चक्र को लोग घुमाते रहते हैं। चक्र क्या है? 24 घंटे वो चक्र पृथ्वी का चलता रहता है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। जैसे जैसे चक्र चल रहा है, काल जा रहा है, सुबह जा रहा है, दोपहर जा रहा है, शाम जा रहा है, एक दिन जा रहा है, 10 साल जा रहा है, 20 साल जा रहा है, काल चक्र। तो इस काल चक्र में इस पृथ्वी से आप क्या लेकर जाने वाले हो, उस बात को भगवान बुद्ध ने बताया है। और कहते हैं कि आप सुख की तलाश में हो, आप सुख की तलाश में भटक रहे हो, दुख है। ये बौद्ध फिलॉसफी थी जिसने कहा कि दुख है, दुख निर्माण है, दुख का निर्माण होता है, दुख का निरोध है और दुख निरोध को दूर करने के मार्ग है। तो क्या है? इन चीज़ों से द्वादश निदान, द्वादश निदान मतलब 12 जो उनके बताए हैं धम्म चक्र, इसमें उसको आप क्या करो, उससे दूर हट जाओ। जब आप उससे दूर हट जाते हो यानी डिटैच्ड हो जाते हो, टोटली डिटैच्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ मिलती है जो बुद्ध देता है, जो बुद्ध देता है, और फिर वो डिवाइन से आ रही है आपके पास। तो अल्टीमेट इंसान का गोल ही होता है डिविनिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, मतलब इनसाइड जर्नी। तो बुद्धा जो है वो पूरा इनसाइड जर्नी की बात करते हैं। में भी 2 विचारधारा है, एक हीनयान और एक महायान। जो हीनयान है वो थोड़ी सॉफ्ट मानी जाती है और जो महायान है वो थोड़े से टफ माने जाते हैं, जैसा उन्होंने बताया एज इट इज़ ऐसा। और हीनयान जो है वो थोड़े से लिबरल है। मीन्स धर्म पद को दिखाया गया है, धर्म को पद और उनका कोड, उनका ये पूरा कोड है। तो इस कोड में वही दाखिल होगा, इनके उस कोड में बुद्ध में बुद्धिस्ट वही बनेगा उनके कोड में जो उनकी 4 फैक्ट्स, सत्य और अहिंसा, मेन बेस ऑफ द बौद्ध रिलीजन, जैन एंड बौद्ध बोथ। और 4 फैक्ट्स कि दुख है, जितना सुख को खोजने जाओगे दुख मिलेगा, जितना सुख की तरफ जाओगे, प्लेजर जाओगे तो पेन मिलेगा। समझ रहे हो उस चीज़ को, उस फैक्ट्स को? तो पेन है, तो 4 इनका बताया। और द्वादश निदान और धम्म चक्र, तो ये क्या है? धम्मोपद इसको होता है। इसमें क्या है? ये पीछे जो रहता है स्तूप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंबलाइज किया जाता है बौद्ध फिलोसफी को, स्तूप किया जाता है। तो स्तूप में क्या रहते हैं? उनके फैक्ट्स रहते हैं, उनके सारे फैक्ट्स रहते हैं। अब उस फैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पूरी टोटली 100% गुप्त हैं, स्पिरिचुअल हैं। और ये सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में तंत्र की विधियाँ बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे ग्रीन तारा है, नीलवर्ण तारा है, तारा देवी है, तारा माता जो 10 महाविद्या में है, वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, चाहे आपको विजडम चाहिए, चाहे आपको धन दौलत चाहिए, चाहे आपको कुछ भी चाहिए, तो आप चाहे आपको अपना ये क्यों। और मेडिटेशन का जो रियल पार्ट आया है वो बुद्ध फिलोसफी से है, यानी बुद्ध ही सबसे बड़े महान योगी थे इस पृथ्वी के, जो भगवान बने। और महावीर स्वामी धम्मपद की एक झलकी देखी, आगे हम देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है ना? हाँ,
ये अद्भुत है, अद्भुत। बाबा रे, लग रहा है ना गुस्से में बना हुआ ये। बिल्कुल। न जेसीबी था, है ना, कि खुदाई हो जाए, ना तो आरा फरसा था। तब कौन से टूल्स यूज़ हुए थे जो उन्होंने ये सब बनाए हैं? सोचो, यही तो क्वेश्चन है कि सोचो उन लोगों के पास कैसा आर्किटेक्चर था, कैसा माइंड था, कैसा डेवलपमेंट था कि वो लोगों ने ऐसी चीज़, ऐसा कंस्ट्रक्शन बना दिया, वो भी विदाउट एनी रिसोर्स। सोचो, ये किसी रिसोर्स के साथ बन सकता है कभी? पॉसिबल ही नहीं है। सुन लो कान लगा कर भोले, सुन लो कान लगा कर भोले, सुन लो कान लगा कर भोले। बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले। हम आज खुशी से झूम रहे हैं, पर दुख भी भगवान। हम आज खुशी से झूम रहे हैं, पर दुख भी भगवान। सुन बात कान में मसानी, सुन बात कान में मसानी, तू बाड़ा घड़दानी, तू बाड़ा घड़दानी। बाबा बोले घाट पे आवा, बाबा बोले घाट पे आवा, आज सब कुछ तू बिसरावा। ढूंढ रहे थे बरसों से सब, ढूंढ रहे थे बरसों से सब, तेरे भक्त भगवान। तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे। व्याकुल गंगा श्मशान। ये जो है इस मूर्ति का खंडित किया गया है। अब इस मूर्ति को खंडित किया गया होगा तो इसका पार्ट नहीं मिला होगा, लेके गए होंगे। अब किसने खंडित किया, कौन खंडित किया, ये सब जानते हैं, ये एक इतिहास की बात है। लेकिन ऐसी जगह पे भी घुसकर इन मूर्तियों के साथ अत्याचार हुआ। और ये एक तो देखो यहाँ पे जोड़ दी गई कई मूर्तियाँ हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध की भी, भगवान बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स थे उनकी भी हमने सारे देखे कि हर गुफाओं में कम से कम 5 से 6 मूर्तियाँ खंडित की गई हैं। सही बात। तो जाहिर सी बात है कि वो कौन सी सेंचुरी में की गई होगी और कौन होगा वो, हाँ। और किसके शहर में स्थित है, जिसने अपने जबरन अपने शहर का नाम बदलकर अपना नाम रख लिया था, शहर को अपना बना लिया था छल और बल से, है ना। कहते हैं कि शासन के शासन करने वाला कभी भी किसी चीज को तोड़ता नहीं है। सही बात। खास करके भगवान के धर्म के ऊपर कभी भी वो कुठाराघात नहीं करता है, अटैक नहीं करता है। तो इस मूर्ति को देखिए यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है, ये मूर्ति को नहीं जोड़ा गया है। तो इसका जो एक पैर है ये भी भगवान बुद्ध है, और यहाँ पे भगवान बुद्ध को के साथ गणपति जी की, गणेश जी और दुर्गा माता की का मंदिर है। तो यानी 17 नंबर की गुफा जो है वो गणपति जी को समर्पित है। 16 नंबर की गुफा जो है वो ग्रीष्मेश्वर महादेव शिवलिंग को समर्पित है। अब यहाँ ग्रीष्मेश्वर का एक शब्द हम ये भी समझ सकते हैं कि ग्रीष्म मतलब जब हम दो पत्थरों को आपस में घसते हैं, तो उससे और घस के जब हम उसको तराशते हैं ऐसा, तो ऐसे ईश्वर जिनकी स्थापना सारी मूर्तियों को घस के किया गया हो। क्यों? क्योंकि इस पे कोई सारी नेचुरल है, पहाड़ों को काटकर
इन मूर्तियों को बनाया गया है। अलोरा की गुफाएं हैं ये। अब हम यहाँ पे इस एक मूर्ति को और देखते हैं कि यहाँ पे भी देखिए ये मूर्ति को खंडित किया गया है, खंडित किया है इसको, और यहाँ से कुछ आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा अलग से जोड़ने की कोशिश की है। फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि मूर्ति की टांग को तोड़ दिया गया है, और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और हमारे सनातन में और बौद्धिस्ट में हमने कहीं पे भी ऐसी परंपरा नहीं देखा अभी तक तो सुनने में नहीं आया। इक्के दुक्के अगर कभी हुए होंगे, फॉलोअर्स के झगड़े हुए होंगे आपस में कि सनातनियों ने बौद्धिस्ट टेम्पल तोड़ा हो या बौद्धिस्टों ने सनातन की, क्योंकि 10 महाविद्याएं सारी जो तंत्र की देवी हैं वो सारे बौद्ध भगवान की ही देवी हैं। तो आप बौद्ध धर्म को, बौद्ध फिलॉसफी को कभी भी किसी भी कीमत पर सनातन से आप अलग नहीं कर सकते हो। वो सनातन का बदला हुआ एक रूप है, बहुत सुंदर रूप है। पीस, शांति, सत्य और अहिंसा, सत्य का एक रास्ता है। कला में हम आगे बढ़ते हुए जब चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सनातन धर्म की गुफाएँ हैं, और जहाँ पे साक्षात या सूक्ष्म रूप से हम कह सकते हैं कि प्रभु भगवान का अब अगर हो सकता है कि बौद्ध में और सनातन में कहीं पे भी कहीं डिफरेंसेस आया हो, तो भगवान बुद्ध जो हैं वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और सनातन में वैदिक परंपरा में मूर्तियों की पूजा साकार और सगुण ब्रह्म की उपासना को अनिवार्य बताया गया है। कि तो साकार और सगुण कैसे, कि जैसे हमने समझा कि भगवान का रूप ऐसा है, गणपति जी ऐसे दिखते हैं, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में उनकी ये कहानियां हैं कि वो ऐसे दिखते हैं, देवी माँ ऐसी दिखती है, देवी माँ वैसी दिखती है। तो मूर्तिकार जो है वो उसकी रचना करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सनातनी परंपरा के हिसाब से 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, 1500 साल पहले अलग अलग हमारे पास इन चीज़ देखिए, वहाँ पे भी वो मूर्ति को खंडित किया गया है। तो जो भी अपनी क्षमता के हिसाब से जिनका जो भी पावर था और वो जो कर सकते थे, उन्होंने इन देवियों को, इन तंत्र की देवियाँ, उनकी जो पावर्स हैं उनको खंडित करने का और इस संस्कृति को कुचलने की पूरी सी कोशिश हुई थी। ये भी हो सकता है कि पुराने समय में दो विचारधाराओं को लड़ाने के लिए आपसे, मेरी विचारधारा थॉट्स कुछ और हो सकते हैं, आपकी कुछ और हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है। तो जो भी बीच वाले होंगे उन लोगों ने टकराहट पैदा करने की कोशिश की होगी, और काम उन्होंने अपना किया होगा, और ब्लेम एक दूसरे पे डाला होगा कि देखो आपके सनातनियों ने, वैदिकों ने आपकी तोड़ दी और उन्होंने आपकी तोड़ दी। तो हम देखते हैं जबकि कि सारी जगह ही, दोनों ही जगह पे मूर्तियाँ प्रॉपर तरीके से खंडित हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मूर्तियों को कौन तोड़ता है। दिखाओ मैं आपको सनातन धर्म की विचारधारा, सनातन धर्म, माँ दुर्गा, माँ अम्बे, शेरावाली माता, ये आपके दर्शन होंगे। यहाँ देखेंगे आप, ये नंदी हैं और बहुत ही प्यार से नंदी जी ऊपर देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति है ये। क्या कहते हैं ना, स्पीचलेस, वर्डलेस हो जाते हो आप, क्या बोलोगे। ये तो बस एक ही चीज़ है कि आपकी एक्सपीरियंस और नॉलेज, क्योंकि एक्सपीरियंस में लेके कुछ नहीं होगा अगर आपको इसका इतिहास नहीं पता होगा। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आप आओगे और एक विजिटर की तरह देख कर चले जाओगे। लेकिन आप जब भी आइए, आप इसका पूरा अध्ययन कीजिए, पूरा नॉलेज गेन कीजिए, और तब अगर आप अजंता, एलोरा, इन सारी गुफाओं को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगे आप, और आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और सीधी सीधी चीज़ें जो हैं, जो कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं कि ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स में हुई होंगी ऐसा। तो आप देखिए इतना कि आप इसको कोई वजन भी नहीं, पहाड़ बनाए हुए देवी की वो शक्तियाँ, देवी का ये त्रिशूल देखिए, कितना सुंदर त्रिशूल है। देवी के वक्षस्थल देखिए, जगत जननी बनकर वो जगत का पालन करती है, और बहुत ही सुंदर आदिशक्ति माँ दुर्गा का नंदी जी के ऊपर ये मूर्ति है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये डमरू है ना, शायद तक तो मुझे ऐसा लग रहा है डमरू है, इसका हाफ पार्ट शो किया हुआ है, और ये जो है वो नंदी है। बड़े ही प्यार से सर ऊपर उठाकर माँ को देख रहे हैं।
अच्छा, यहाँ इस घर में बहुत कम लोग हैं, देखिए इस घर में है भगवान बुद्ध, इसका क्या रहस्य है। और इस घर में है वो उधर गणपति जी, एक साइड में है इनकी माँ जगत जननी आद्या शक्ति माँ गौरा, और दूसरी तरफ है हमारे गणपति बापा, भारत की धड़कन, भारत की आत्मा, हमारे गणपति। बस लेकिन मुझे एक ही बात की चिंता है, लड्डू नहीं मिलता होगा इनको खाने। ये देखो, पर इनको असली वाला लड्डू। अच्छा वो, अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं जाऊं दौड़ के कहीं से और एक लड्डू लाके भगवान को दे दूं, भगवान भी बोल उठेंगे वाह क्या स्वाद है, कितने सुंदर है ना, कितना सुंदर बनाया है आप देखिए। अच्छा देखिए इनको तोड़ने की, इनको खंडित करने की कोशिश नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि भगवान गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, और प्रथम पूज्य से तो सब डरते हैं भाई। प्रोस्पेरिटी के देवता हैं, पॉसिबिलिटीज के देवता हैं, शुभ हैं, लाभ हैं, रिद्धि हैं, सिद्धि हैं। सही तो इनके बिना आप कोई भी सिद्धियां अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं से भय था। अरे वाह, क्या वाह, तुम चल सकती हो ऐसे, हाँ? फिर उसके बाद भी तुम पावर देखती हो, देखो पहुंच भी गई वो गुफा नंबर 17 विजिट करने जा रही है। बाबा भोलेनाथ की जय, बोलो ग्रीष्मेश्वर महादेव की जय। एक ही है इस गुफा में बाबा भोलेनाथ। बाबा तारक दई है हो, हाँ बाबा तारक दई है हो, बाबा तारक दई है हो, हाँ बाबा तारक दई है हो। हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो। डम 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 रूप जावत नि बोला, डम 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 रूप जावत नि बोला, डम 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 रूप